दोस्तों, बिहार के अंदर हुई एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि बिहार में लगातार जब जब लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का जिक्र बीजेपी करती रही, जनता दल यूनाइटेड करती रही, तो कहती रही जंगल राज है। लेकिन इससे बड़ा जंगल राज नहीं हो सकता कि एक स्थानीय पार्टी के यानी क्षेत्रीय पार्टी के जो बड़े वाले नेताजी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिता की हत्या कर दी जाए। और उसके बावजूद भी बेशर्मी की हदें देखिए। खुद सत्ताधारी पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो हत्यारे हैं वो तेजस्वी यादव के संपर्क में तो नहीं है। आप सोचिए, ये बेशर्मी की लबादा जो उड़ा गया है, उसकी एक एक तस्वीर में आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का वैसे काम रहा है कि अगर कोई घोटाला उनके राज्य में हो जाए तो वो गलती कांग्रेस की होगी, विपक्षी पार्टी के नेताओं की होगी। कोई कांड हो जाए तो विपक्षी पार्टी के नेता, विपक्षी पार्टी इसमें शामिल होगी और खुद को पाक साफ बताते रहे। सोचिए, पश्चिम बंगाल में अगर कोई घटना होती है तो ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन आज बिहार के अंदर जो कांड हुआ है, मैं कांड शब्द का इस्तेमाल करूंगा, उसने सबको थर्रा कर रख दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल और साथ ही महागठबंधन, बिहार में जो महागठबंधन है तेजस्वी यादव वाला, आरजेडी वाला, वीआईपी उस पार्टी उसमें शामिल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। खबर देखिए इंडिया टीवी। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के पिता की धारदार हत्या, घर में मिला शव। थोड़ी खबर मैं पढ़कर बता रहा हूं, उसके बाद बेशर्मी देखिएगा। ये बेइंतहा बेशर्म लोग हैं क्योंकि अपना फेलियर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं कहेंगे अब सरकार नहीं चलानी आती। और तब जब बीजेपी शामिल है सरकार के अंदर, उसके बावजूद भी बेशर्मी देखिएगा इनकी। ये हत्याओं पर, बड़ी बड़ी घटनाओं पर ये सिर्फ राजनीति करते हैं। क्या है, विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। जितन सहनी का शव उनके घर के अंदर से ही मिला। बताया जा रहा है कि देर रात घर में घुसे अपराधियों ने मुकेश सहनी के पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के समय उनके पिता सो रहे थे। बता दें, मुकेश सहनी बिहार के प्रमुख दल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वो ईडी गठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे। वही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ प्लेन में मछली खाने का वीडियो भी सामने आया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। ये फालतू की बातें इन्होंने लिखी है इंडिया टीवी पर और कोई काम है नहीं। अब क्या है खबर में, अब आपको बताता हूं। दरअसल मुकेश सहनी एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं। लेकिन उनके पिता का वजूद देखिए, गैरत देखिए। बेटा कितना ही बड़ा नेता क्यों ना बन गया, मंत्री तक रहे मुकेश सहनी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बेटे के आलीशान मकान में नहीं रहते थे। वो उसी गांव में रहते थे जहां पले बड़े रहे, बच्चों को पाला, उसी घर में रहते थे। लेकिन आज मैं मुकेश सहनी के पिता का जिक्र नहीं कर रहा। दरअसल ये जिक्र है बिहार के हर आदमी का, क्योंकि यही तो थे बीजेपी के नेता जो जंगल राज चिल्लाते थे। मैं ढूंढ रहा हूं उस आदमी को, कहां है वो पगड़ी वाले भैया सम्राट चौधरी। कि लालू राज में ये होता था, ये बताइए। इतनी बड़ी घटना लालू राज में अगर हुई हो तो बताइए। ये आपका फेलियर है। अब देखा उनकी बेशर्मी, जरा बेशर्मी का आलम देखिएगा। दैनिक जागरण की खबर पढ़िए क्या लिखा है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या, जेडीयू ने पूछा क्या तेजस्वी आरोपियों को जानते हैं, पप्पू बोले नीतीश जी का इकबाल खत्म। जनता दल यूनाइटेड के नेता भी इस पूरे कांड पर, जिस पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आरोपियों को जानते हैं क्या। सवाल पूछ रहे हैं। वो आरोपियों को जाने या ना जाने वो एक अलग मसला है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आप नाकाम हैं, पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। और अपनी नाकामी का ठीकरा जैसे बीजेपी फोड़ती रही है, दूसरों पर वही काम किया जा रहा है। खबर पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है कि मुकेश सहनी के पिता, दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना सोमवार देर रात को घटी। मामले की जानकारी मिलते ही मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा स्थित अपने घर के लिए रवाना हो गए। इस हत्याकांड से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है। जीतन सहनी की हत्या के बाद नेताओं के रिएक्शन भी आ रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से हत्या की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्रूर है और दर्दनाक है। पुलिस आरोपियों का पता लगाएगी। हमें पुलिस की जांच पर भरोसा है। अरे आप क्या जांच पर भरोसा करेंगे, आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। जंगल राज के नाम पर छाती पीटने वालों, ये बताओ ये कौन सा राज है, ये रामराज है क्या। नीरज कुमार ने लिया तेजस्वी यादव का नाम। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि हम तेजस्वी यादव से आग्रह करते हैं कि अगर वो आरोपी को किसी भी तरह से जानते हैं
या उनके पास कोई जानकारी है तो उसे पुलिस के साथ साझा करें। मैं कह रहा हूं ना, इनकी बेशर्मी देखिए। मतलब आरोपियों को कोई और नहीं जानेगा, तेजस्वी यादव जानेंगे। क्यों नीतीश कुमार नहीं जान सकते, सम्राट चौधरी नहीं जान सकते, विजय सिन्हा नहीं जान सकते, अमित शाह नहीं जान सकते, या नरेंद्र मोदी नहीं जान सकते? तेजस्वी यादव के साथ कनेक्शन जोड़ने का इनमें इतनी ज्यादा उत्साह बताऊं क्यों है, मैं बता रहा हूं आज आपको। दरअसल आपको याद होगा, इस देश के अंदर पिछले ही साल आपको याद होगा गुजरात का चुनाव चल रहा था और उस दौरान एक घटना घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे, बड़ी बड़ी डींगे आंकी जा रही थी, तभी मोरबी में हादसा होता है। हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है, पुल टूट जाता है जो बना हुआ था। उस दौरान गोदी मीडिया के एंकरों को काम में लगाया जाता है कि भाई सारा का सारा दोष सरकार पर नहीं जाना चाहिए, वरना चुनाव चल रहे हैं, इफेक्ट गलत पड़ेगा। तो इसी देश के जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार समझते हैं, उन्होंने सारा का सारा दोष जनता पर मढ़ दिया था। जी हाँ, सुधीर चौधरी जैसे लोग बता रहे थे कि जिस तरह का वो पुल था, वहां खड़े होकर ये जनता की गलती थी कि जितनी तादाद वहां पर नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा क्षमता से ज्यादा चढ़ गए थे। गलती जनता की। फिर बालासोर में हादसा हुआ था। बालासोर हादसे को लेकर भी तरह तरह की थ्योरी बीजेपी के नेता और ये गोदी एंकर कर रहे थे। 300 लोगों, करीब 300 लोगों की मौत के मातम के बीच ये गोदी एंकर मोदी का पसीना दिखा रहे थे। ये उस दौर के लोग हैं, सोचिए। इनको अपनी गलती कभी नहीं लेनी, कोई भी कांड हो। अभी हाल ही में आपने देखा था नीट परीक्षा वाला मामला। नीट में जब परीक्षा में धांधली हुई, बिहार में लोग पकड़े जाने लगे, उसके बाद ये कहा गया जो मास्टरमाइंड है वो तेजस्वी यादव का करीबी है। तब भी इनकी छीछा लेदर हुई थी कि अगर तेजस्वी यादव के करीबी है, और मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव ही सही, चलिए आप कहते रहे नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में, तो सरकार में तेजस्वी यादव तो है नहीं, और विपक्षियों के साथ किस तरह का बर्ताव बीजेपी करती है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को लेकर, इतने बड़े मसले में आप छोड़ देंगे? दरअसल ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए काम करते हैं। मैं आज कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक फेलियर पार्टी है, और उसने हमेशा अच्छे कामों का श्रेय खुद पर लेना चाहा है कि ये काम तो मोदी शाह की वजह से हुआ। और जब भी इस देश के अंदर कुछ गलत हुआ तो वो राजीव गांधी ने किया था, वो इंदिरा गांधी ने किया था, वो राजीव गांधी के साथ साथ नेहरू ने किया था, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, और ये सारे काम अच्छे करते हैं। बिहार में ऐसे ही जब भी कोई कांड होता है तो जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, तेजस्वी यादव होते हैं, और ये पाक साफ हो जाते हैं। इसलिए लताड़े भी जाते हैं। इनको इतनी गैरत बाकी नहीं है कि कम से कम सोचें क्या बोल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जो हैं नीरज कुमार, मैं कहता हूं थोड़ी गैरत रखिए। जिस कांड के बारे में आप बोल रहे हैं उस पर अपनी गलती मानिए, सरकार की फेलियर मानिए। उस पर सियासत करने वाले ना बहुत गलत होते हैं, और वही गलतियां आप दोहरा रहे हैं। जनता सब देख रही है कि जब नाकाम हुए तब आपने विपक्ष पर डालने की कोशिश की है। नमस्कार।